नमस्कार मित्रों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की कला एवं संस्कृति में लोक देवता चल रहे थे, जिसमें हमने एक लोक देवता का विस्तार से अध्ययन कर लिया था, जो कि गोगा जी पंचपीरों में शामिल है। गोगा जी का हमने विस्तार से वर्णन कर लिया था। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे बहुत ही फेमस राठौड़ वंश के कौन पंचपीरों में। वे आपको याद क्या रखना है, सभी पंचपीर राजपूत है और क्षत्रिय वंश से है। ठीक है, 500 पेड़। आज हम पढ़ेंगे पाबू जी। पाबू जी, आपको यहाँ से ये बात ध्यान रखनी है कि ये राठौड़ वंश से थे। कौन से वंश से थे ये? राठौड़ वंश से। राठौड़ वंश से ये बिलोंग करते थे। इनके उपनाम उपनाम क्या क्या थे इनके उपनाम? पलंग के देवता, पलंग रक्षक देवता, हाड़ फाड़ के देवता, हाड़ फाड़ के देवता, और क्या था इनका? गोरक्षक देवता, गायों की रक्षा करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। और क्या बोला जाता है इनको? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। लक्ष्मण का अवतार और ऊंटों का देवता। और क्या माना जाता है? और इनको वचन पुरुष भी माना जाता है। वचन पुरुष देवता भी माना जाता है। क्योंकि इन्होंने जो वादा किया था वो निभाया था। वचन पुरुष देवता भी बोला जाता है इनको। वचन पुरुष देवता भी माना जाता है इनको। ये हो गए पलंग रक्षक देवता, हड़पाड़ के देवता, गोरक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार, ऊंटों का देवता, वचन पुरुष देवता भी बोला जाता है। पलंग का देवता क्यों बोला जाता है इनको? एक बार एक बीमारी आई थी, महामारी आई थी पलंग, जिसमें गांव के गांव खाली हो गए थे। और उस बीमारी से बचाव जड़ी बूटियों से इलाज इन्होंने ढूंढा था, इसलिए इनको पलंग का देवता माना जाता है। चूहों से ये आई थी। अरे अभी जो कोरोना है वैसे ही ये बीमारी है। कोरोना फैल रहा है ना, मतलब कोरोना तो अभी इतना नहीं फैला, लेकिन इस पलंग की बीमारी से पूरा का सिस्टम ही खत्म हो गया था। गांव के गांव ही खाली हो गए थे, इसलिए इन्होंने इनके जड़ी बूटियों से इलाज ढूंढा था, और इसीलिए इनको पलंग रक्षक देवता बोलते हैं। फिर इनको हाड़पाड़ के देवता। पलंग में क्या होता था? अब कदी कदी बोला ना कि हाडका बुखार है, हाडगम, हार्ड में बुखार होने के कारण उन्होंने इनका इलाज ढूंढा था, इसलिए हाड़फाड़ के देवता इनको बोले जाते हैं। गोरक्षक देवता, ये लंबी स्टोरी है, ये मैं बाद में बताऊंगा। इनको लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। ऊंटों का देवता, ऊंटों का देवता क्यों कहा जाता है? क्योंकि मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट कौन लेके आए थे? पाबू जी लेके आए थे। कौन लेके आए थे? ऊंट प्लस सांडा। कौन लेके आया था? पाबू जी लेके आया था। और दोनों ही पाबू जी लेके आए थे, ऊंट व सांडा। अरे चार पकाड़ो ऊंट को नहीं है के, वही ऊंट है। और सांडा, सांडा एक जिनौर होता है जो यहाँ मारवाड़ में मिलता है, पाया जाता है। सांप की तरह होता है, उसके पैर होते हैं, सांप के पैर नहीं होते हैं, और उनसे तेल वगैरह ये कुछ बनते हैं, वो सांडा। ऊंटों की देखभाल करने के लिए एक बार क्वेश्चन पूछा था, ऊंटों की, बाबू जी के ऊंटों की देखभाल कौन करता था? तो वो करता था हड़मल नाम का राय का था, पर्सनल राय का था, हड़मल नाम का। किनका? बाबू जी का। वो इनकी देखभाल करता था, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और जब वो ऊंट बीमार होते हैं तो नाई के आयड़ जाति के भोपा बाबू जी की पड़े बांधते हैं, और प्रसिद्ध पड़े हैं नायक या आयड़ जाति के भोपा, इनकी पड़े बांधते हैं, पड़ बांधते हैं, पड़े का वाचन करते हैं, और इनकी प्रसिद्ध पड़े है, बाबू जी की प्रसिद्ध पड़े है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन से लोक देवता की सबसे प्रसिद्ध पड़े है? तो सबसे प्रसिद्ध पड़े किनकी? बाबू जी की। और सबसे लंबी पड़े देवनारायण जी की।
और इनकी नाम की बाबू जी के ऊंटों की तांती भी बांधी जाती है, तांती नाम लेके इनकी तांती भी बांधी जाती है। और सांडा, सांडा बता दिया मैंने आपको, अड़मल इनका रक्षक था। किनका देखभाल करता था, किनकी करता था, ऊंटों की। ठीक है, अब उसके बाद गोरक्षक देवता, ऊंटों का देवता बता दिया। और वो वचन पुरुष, वो वादा किया, वादा ही वो गोरक्षक देवता वाली कहानी में आ जाएगा। ये दोनों चीज डिटेल है, इनकी स्टोरी है, कहानी है, वो मैं बता देता हूं आपको। कौन सी कहानी है? अड़मल इनके ऊंटों की देखभाल करता था, पर्सनल राय का रखा हुआ था देखभाल करने के लिए। अब देखो, बाबू जी की एक बहन थी, कौन? सोहन भाई। बाबू जी की बहन नहीं है, सोहन भाई। सोहन भाई का विवाह हुआ किसके साथ? जिंदराव खिंची के साथ। ये कहाँ का था? ये था जाइल नागौर का। जाइल को हो ये जिंदराव खिंची, जाइल का था ये जिंदराव खिंची। विवाह हो गया किसके साथ? सोहन भाई के साथ। सोहन भाई का विवाह कहाँ हुआ? जाहिल जिंदराव खिंची से। तो बाबू जी का क्या रिश्ता हुआ? ये बाबू जी की बहन बहन नहीं है। और ये क्या हो गया बाबू जी का? जिज्जा। अरे जिज्जो कौन है क्या बहन बनाए? तो जिज्जो या बेनो ही बोल दो, बेनो ही कौन है क्या? जिज्जा बहन के घर वालों ने क्या बोले? बेनो ही। जिंदराव खिंची का सोहन भाई के साथ विवाह हो गया, बाबू जी का बन गया जिज्जा। थोड़े दिनों बाद क्या हुआ? शादी होने के बाद, शादी होने के बाद एक प्रोग्राम रखा। किसने? जिंदराव खिंचरी को जागरण वागण रखो को, जागरण रखो। और उसमें आए थे कौन? बाबू जी। बाबू जी आए थे, और बाबू जी आए थे और जिंदराव खिंची का काम में हाथ वगैरह बंटाने लगे, और काम कर रहा, अच्छा काम कर रहा। बाद में क्या हुआ? एक जाइल में सरस दूध डेयरी है, सरस दूध की डेयरी है, जटाबार मेघ जी की डेयरी है। मेघ जी डेयरी नहीं, बट एक डेयरी। यार इन डेयरी की मालिक कौन है? इन डेयरी की मालिक ही देवल चारणी। सरस डेयरी दूध की मालिकिन कौन थी? देवल चारणी। और दूध की डेयरी आजकल तो क्या सीधा परमानेंट बनाया बनाया मिलता है। पहले क्या है, जिसके पास डेयरी होती थी वो गायें रखती थी। तो इस देवल चारणी के पास बहुत सी गायें थी, गाय। और इसके पास एक बढ़िया सी ब्रांडेड एडिडास की नाइकी का जूता पहरी घोड़ी, घोड़ी। और घोड़ी को नाम के हो? केसर काल में, केसर काल में, काले रंग की। और यह मान लो भी टाइम में या घोड़ी है नहीं जगह केसर काल में आप बीएड गिरुड़ी, अति समझदार घोड़ी, बीएड गिरुड़ी घोड़ी। आ क्या करियो? जिंदराव खिंची कनु घोड़ी मांगी, किकनु? देवल चारणी कनु। देवल चारणी नटकी क्यों तन्ने कौन देव। फिर क्या करियो? फिर आ घोड़ी इन तो कौन दी? आ घोड़ी देवल चारणी इन्हें दे दी बाबू जी, बाबू जी दे दी। जिंदराव खिंची कौन दी? देवल चारणी। नाराज हुई क्यों जिंदराव खिंची? और जिंदराव खिंची जद और ज्यादा नाराज हुई क्यों? जद आ घोड़ी किन देवी? बाबू जी दे दी। कौन दी? देवल चारणी। डबल नाराज, नाराजगी तो हो गई। अब देवल चारणी ने जब बाबूजी को घोड़ी दी तो वादा किया था, कौन सा? वचन पुरुष ऐसे नहीं बोलते, वादा किया था। कौन सा वादा किया था? कि मेरी गायों पर जब भी संकट आएगा या समस्या आएगी तो तू मेरी रक्षा करना, इस गायों की रक्षा करना। तो कहा कि ठीक है रक्षा करेंगे, और रक्षा कर ली। थोड़ा दिन हुआ, घोड़ी लेके, घोड़ी लेके ये आ गए कहाँ? कुलमुंड गांव, अपने गांव आ गए। इनका गांव कौन सा था? कुलमुंड गांव। कहाँ? फड़ौदी, फड़ौदी जोधपुर। ये कुलमुंड वही गांव है, कौन सा? जहाँ गोको जी का, गोगा जी महाराज का विवाह हुआ था, ये वही कुलमुंड गांव है। ठीक है, ये आ गए। थोड़े दिन बाद में बाबू जी को मंडियो भी आओ, विवाह किसका? बाबू जी का। 5-6 महीना बाद में बाबू जी का विवाह
होने लगता है। विवाह किन के साथ? ये होता है फुलमदे या सुप्यारदे के साथ। सुप्यारदे, सुप्यारदे किसकी बेटी थी? ये अमरकोट की थी और बेटी थी सुरजमल सोडा की। अमरकोट की थी ये। अमरकोट कहाँ है वर्तमान में? पाकिस्तान। अमरकोट पाकिस्तान की थी। किसके साथ विवाह हुआ इनका? थे फुलमदे सुप्यारदे के साथ अमरकोट के ते हुआ। और विवाह हो रहा था, बारात वरात जा रही थी, गाड़ी घोड़े फॉर्चुनर वगैरह लेके जा रहे थे और वहां पहुंच गए, अमरकोट पहुंच गए, स्वागत हो गया, स्टेज प्रोग्राम चल रहा था। ये जिंदराव खिंची इनका बहनों था, किनका? पाबू जी का। ये इसकी शादी में नहीं गया, ये इसकी शादी में नहीं गया बहनोई। पाबू जी की शादी में जिंदराव खिंची नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि इसको तो मौका देखना था, मौके के ताक में हो के कद पाबू जी को ब्याह हुए, सगड़ा बट बिजी रहे, पाबू जी भी बिजी रहे, पाबू जी आपके ब्याह में ध्यान देवे, फिर आप पीछे से मौको दे के क्या करांगा? देवल चारणी की गायें चुरावांगा। देवल चारणी की गायें चुरा ली पीछे से मौका दे के। किसने? जिंदराव खिंची ने। और ये बात पता चली देवल चारणी को कि भाई जिंदराव खिंची गाय तो ले गयो। फिर क्या हुआ? फिर मतलब इसको पता कैसे चलेगा? इसको पता मतलब ये घोड़ी इतनी समझदार थी कि जब मुसीबत आएगी तो वो हिने नाने लगेगी। मतलब पी 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 बोलेगी और हॉर्न दबाएगी और पता चल जाएगा कि मुसीबत आ गई है कोई। इतनी समझदार घोड़ी थी। तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया, बैंड बाजा बज रहे थे और इसको सुनाई नहीं दिया, ना इसने ध्यान दिया। और ऐसा कहते हैं कि बाद में देवल चारणी खुद ही यहाँ आ गई थी। कहाँ? अमरकोट। अमरकोट आ गई, फेरे वेरे चल रहे थे, स्टेज प्रोग्राम हुआ है, फेरे में बैठने वाले ही थे, अग्निकुंड जल रहा था, हवन हवन हो रहा था। और आके देवल चारणी ने कुछ भला बुरा कहा। किसको? पाबू जी को, कि मैं तेरे को घोड़ी दी और तूने वचन किया था और वो रक्षा की नहीं। और तो पाबू जी ने कहा 10 मिनट रुक जा, शादी होने दे, बाद में तेरी गाय छुड़ा लूंगा। पाबू जी ने ऐसा कह के एक फेरा ले लिया। तो थोड़ा और भला बुरा कहा ज्यादा, पाबू जी ने कानों वानों में बात डाली नहीं और दूसरा फेरा भी ले लिया। और फिर देवल चारणी ने थोड़ा लेवल बढ़ाया और ऊंची आवाज में बोलने लगी। तो तीसरा फेरा भी पाबू जी ने ले लिया। चौथा फेरा में तो हद ही पार करने लगी। तो पाबू जी ने तीसरा फेरा आधा ही लिया और बीच में ही चल दिए। फेरे हम बोलते हैं 7 होते हैं, फेरे 7 नहीं होते, 7 वचन होते हैं, फेरे तो 4 ही होते हैं। और पाबू जी को मानने वाले पाबू जी की सम्मान में आज भी 3.5 फेरे लेते हैं। कितने? 3.5 फेरे। और एक देवता भी है, कौन से? शिव जी, जिनके आधी फेरी भी लगती है, शिवलिंग के आधी फेरी लगती है। ऐसे हिंदू धर्म में एक देवता है, वो है शिव जी, उनके भी आधी फेरी लगती है। और 3.5 फेरे कौन लेते हैं? जो पाबू जी को मानते हैं और पाबू जी के सम्मान में लेते हैं। फिर क्या हुआ? फिर पाबू जी चल दिए, किससे? युद्ध करने के लिए। किससे? जिंदराव खिंची से। और युद्ध कहाँ हुआ? युद्ध हुआ देचू गांव। देचू 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 गांव कहाँ पे? फड़ौदी में। फड़ौदी में पाबू जी जिंदराव खिंची से लड़ते वक्त वीर गति को प्राप्त हो गए थे और इनके साथ 2 सहयोगी भी वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनका नाम था चांदा और डेम्मा। ये याद रखना, ये पूछा हुआ सवाल है कि पाबू जी के साथ 2 सहयोगी कौन थे जो शहीद हुए? चांदा और डेम्मा 2 पाबू जी के साथ शहीद हुए थे। जिंदराव खिंची ने हत्या कर दी किनकी? पाबू जी। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना, इनसे जुड़ी हुई चीज है वो यही बता देता हूं। एक आपने नाम सुना होगा रूपनाथ जी या जरड़ा जी। जरड़ा जी, जरड़ा जी का नाम सुना होगा। इनके पिता का नाम क्या था? बुड्ढो जी।
बुड्ढन जी। क्या नाम था? बुड्ढन जी। बुड्ढन जी का पुत्र थे कौन? पुत्र था कौन? रूपनाथ जी। और तो बाबू जी के साथ क्या रिश्ता हुआ इनका? बाबू जी और बुड्ढन जी भाई भाई थे। बुड्ढन जी बड़े भाई थे, बाबू जी छोटे थे। ठीक है। और इनका ये पुत्र कौन? रूपनाथ जी। इन्होंने बाबू जी का बदला लिया था। तो रिश्ता क्या हुआ था इनका? चाचा। चाचा के मृत्यु का बदला किसने लिया था? रूपनाथ जी ने लिया था। बाबू जी चाचा हो गए, ये बड़े भाई हो गए बुड्ढन जी। बुड्ढन जी का पुत्र रूपनाथ जी। और चाचा कौन हो गए? बाबू जी। ठीक है। इन्होंने बदला लिया था रूपनाथ जी किसको मारकर? जिंदराव खिंची को मारकर। और जिंदराव खिंची को मारने के बाद में ये उस सेक्टर में राजस्थान में नहीं रुके थे। तो कहाँ गए थे? राजस्थान में इसलिए नहीं रुके थे ये कि बाद में बदलो लेगो। कौन लेगो? कि बाबू जी का कोई ना कोई रिश्तेदार, जैसे मैंने बदला लिया है किनका? बाबू जी का, वैसे ही जिंदराव खिंची का कोई रिश्तेदार मुझे मार डालेगा। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने हिमाचल प्रदेश चले गए। ये कहाँ चले गए? रूपनाथ जी हिमाचल प्रदेश चले गए। और हिमाचल प्रदेश जाकर वहां तपस्या और भक्ति चालू कर दी। क्या कर दी? तपस्या करनी चालू कर दी। तपस्या या भक्ति। और बाद में इनको पूजे जाने लगे। कौन पूजे जाने लगे थे? बालकनाथ जी। बालकनाथ जी के रूप में हिमाचल प्रदेश वाले इनको पूजने लगे थे। किन के नाम से? बालकनाथ जी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजस्थान के वे संत, वे लोक देवता कौन है जो राजस्थान छोड़ के गए और हिमाचल प्रदेश में जाके बसे और वहां उनकी पूजा करने लगे थे? तो वो रूपनाथ जी थे। इनकी पूजा हिमाचल प्रदेश में भी होती है और हमारे राजस्थान में भी होती है। इनको हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ जी नाम से इनको पूजा जाता है। वहां इनके मंदिर है और आज भी वहां इनको पूजा जाता है। बालकनाथ जी के रूप में इनको पूजा जाता है। ये बाबू जी का भतीजा था रूपनाथ जी। इन्होंने चाचा का बदला लिया था मौत का। जिंदराव खिंची की हत्या करके मौत का बदला लिया। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे इनकी राशन कार्ड और आधार कार्ड। किनका? आधार कार्ड, राशन कार्ड देखेंगे। उनको बाबू जी को के कटा का कहीं हा कद जलमिया के हुयो के कौन हुयो। तो बाबू जी का जन्म कब हुआ था? बाबू जी का जन्म हुआ था कुलमंड गांव में। कुलमंड गांव पड़ता है तहसील फड़ौदी और जिला जोधपुर। कब हुआ था? चैत्र अमावस्या को। चैत्र अमावस्या को। देखो दोस्तों, राजस्थान के जितने भी लोक देवता हैं, लोक देवियां हैं, लगभग उनका मेला उनके जन्म के दिन ही बढ़ता है। जैसे चैत्र अमावस्या, इनका मेला चैत्र अमावस्या को ही भरेगा। किनका? बाबू जी का। ठीक है दोस्तों, चैत्र अमावस्या का इनका जन्म हुआ था। और गोगा जी का जैसे हम बात करें भाद्रपद नवमी को हुआ, उस दिन गोगा नवमी मनाई जाती है और उनके दिन ही, जिस दिन जन्म हुआ उस दिन ही उनका मेला बढ़ता है। तो इस दिन इनका मेला बढ़ता है। किस दिन? चैत्र अमावस्या को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पत्नी का नाम क्या था? सो प्यार दे या फुलम दे। किसकी पुत्री थी? सूरजमल सोडा की पुत्री थी। सूरजमल सोडा की पुत्री कहां की थी? अमरकोट की। कहां की थी? अमरकोट की थी। और क्या था इसके? इनका मेला मैंने बता ही दिया है। मेला कहाँ कब बढ़ता है? चैत्र अमावस्या को बढ़ता है, मैंने बता ही दिया। और इनकी मेहर जाति के मुसलमान भी इनको पूछते हैं।
मेहर जाति के मुसलमान भी इनको पूजते हैं। और इनका एक ग्रंथ है, कौन सा? पाबू प्रकाश। पाबू प्रकाश किसने लिखा था? मोड़जी आसिया ने लिखा था। किसने लिखा था? मोड़जी आसिया ने लिखा था। एक मेहा बिट्टू जी ने लिखा था। मेहा बिट्टू जी ने भी एक ग्रंथ लिखा था। किनके बारे में? पाबूजी पर एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम है पाबूजीरा छंद। क्या नाम है उस ग्रंथ का? पाबूजीरा छंद। और क्या नाम है? एक लखराज ने लिखा था, लखराम या लखराज, लखराज नाम था। उसने भी एक पाबूजी का एक ग्रंथ लिखा था, कौन सा? पाबूजीरा दोहा। पाबूजीरा दोहा, ठीक है। और इनकी पढ़े बांची जाती है, और सबसे प्रसिद्ध पढ़े है किससे बांची जाती है? रावण हत्या से। रावण हत्या से इनकी फड़े बांधी जाती है। रावण हत्या देखा है क्या कभी आपने? रावण हत्या ऐसा होता है भाई, आपने घरे को कभी कभी मांगने वाले ने बे बजाया करे। इसमें ऐसे 9 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 9 तार होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें 9 तार होते हैं। इनके मंदिर में थाली नृत्य किया जाता है। किनके मंदिर में? पाबूजी के मंदिर में। इनका मंदिर कहाँ? एक तो कोलमुंडू मंदिर कहाँ है इनका? कोलमंड में। कोलमंड कहाँ? फड़ौदी जोधपुर में। एक मंदिर और कहाँ है? एक मंदिर देचू गांव में, जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। देचू गांव में। देचू गांव फड़ौदी जोधपुर में। और इनके मंदिर में थाली नृत्य होता है। कौन सा नृत्य होता है? थाली नृत्य होता है। थाली नृत्य होता है। थाली नृत्य होता है। और मेहर मुसलमान पाबूजी को पीर मानते हैं। मेहर मुसलमान पाबूजी को पीर मानते हैं। पीर के रूप में इनको पूजते हैं, इसीलिए 5 पीरों में भी शामिल है। पीर के रूप में पूजते हैं। थोरी जाति है। कौन सी? थोरी जाति। थोरी जाति के लोग सारंगी बाजी यंत्र से पाबूजी का यश गाते हैं। क्या? थोरी जाति के यो लोग है ना, वो सारंगी वाद्य यंत्र से क्या गाते हैं? यश गाते हैं। क्या गाते हैं? यश। यश गाते हैं। क्यों गाते हैं? 7 भाइया। कौन? थोरी जाति के 7 भाई थे। उन्होंने इनकी रक्षा की थी। गुजरात का आना बंगला, गुजरात को एक शासक हो, आना बंगला, उन्होंने थोरी जाति के 7 भाइयों को, 7 व्यक्तियों को कैद किया था और उन्होंने उनसे बचाया था। आना बंगाला से पाबूजी ने उनको बचाया था। और पाबूजी की पगड़ी है वो बाईं ओर झुकी होती। जैसे देखो, पाबूजी भी घोड़ी पे बैठे हैं, तेजाजी भी घोड़ी पे बैठे हैं। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि पाबूजी की जब आप फोटो या मूर्ति देखोगे तो उसमें क्या है? पाबूजी की पगड़ी जो है वो बाईं ओर झुकी हुई है, तो पता हमें चलता है कि ये पाबूजी की मूर्ति है या पाबूजी की फोटो है। और तेजाजी का हमें कैसे पता चलता है? वो भी घोड़ी पे बैठे हैं, पाबूजी भी घोड़ी पे बैठे हैं। उनमें अंतर क्या है? अंतर ये कि तेजाजी तो जीभ बाहर निकाले हुए और उन पर सांप डस रहा है ऐसा प्रतीत होता है। और क्या, उनके जो भाला है हाथ में उसके चारों तरफ सांप लिपटा हुआ है। ऐसे पता चलता है कि ये तेजाजी की है। और बाईं ओर पकड़ी अगर झुकी हुई है तो पाबूजी की है। बाईं ओर पकड़ी झुकी हुई है तो पाबूजी की मूर्ति है या फोटो है। और अगर सांप है बाले पे और जीभ बाहर निकाले तो वो तेजाजी के। पाबूजी को भील भी मानते हैं। पाबूजी को कौन मानते हैं? भील भी मानते हैं। और जैसे शेर या जनजाति तेजाजी को मानते हैं, वैसे पाबूजी को भील मानते हैं। ये इनकी कुछ कहानियां हैं। ठीक है दोस्तों, आगे का कल पढ़ेंगे।